नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं देवभूमि। चमोली जिले के कर्णप्रयाग में कुछ सिख यात्रियों द्वारा धारदार तलवार से स्थानीय लोगों पर हमला किए जाने की कथित घटना को लेकर चिंता जताई गई है। इस घटना को देवभूमि उत्तराखंड की शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बताया गया है। हेड्स मामले को लेकर कहा गया है कि उत्तराखंड अपनी शांतिपूर्ण छवि, आपसी भाईचारे और अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। चार धाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने और हिंसा फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकार से मांग की गई है कि प्रदेश में प्रवेश करने वाले यात्रियों की जांच व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए। विशेष रूप से धारदार हथियार या तलवार व अन्य हथियारों के प्रवेश पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत पड़ने की सख्त नियम लागू करने की अपील भी की गई है। कर्णप्रयाग की घटना में हथियारों को लेकर निगरानी करने की मांग की गई है और ज़रूरत पड़ने पर नियम को सख्ती से लागू करने की बात कही गई है और शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चारधाम यात्रियों को से कानून का पालन करने की अपील की गई है। जिस तरह के घटना सामने आई है, तलवार लेकर उसका प्रदर्शन किया गया है, उससे मारपीट की गई है, तो इस घटना के बाद हथियारों की निगरानी की मांग की गई है। कर्णप्रयाग की ये पूरी घटना है और सख्त नियम लागू करने की अपील की गई है और जो शांति भंग करे, जो इस तरह की कार्रवाई करे, जो हिंसा वहां पर करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की गई है और सभी से कानूनों का पालन करने की अपील की गई है। साथ ही जो भी यात्री, जो भी श्रद्धालु हथियार के साथ प्रवेश कर रहे हैं कर्णप्रयाग में, तो उनकी भी जांच की जानी चाहिए। यानी कि देवभूमि में जो भी लोग शांति भंग करने का प्रयास करें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून के चर्चित बैरागीवाला हत्याकांड में दून पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। हत्या के इस मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपी इम्तियाज पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। सरसपुर क्षेत्र से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि खेत में पानी छोड़ने के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया था। इस विवाद में विनोद कुमार की हत्या कर दी गई थी। मामले में अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं एसएसपी देहरादून के निर्देश पर बाकी फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र स्थित पीताम्बरपुर में एक बाइक में सांप घुसने का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंचे स्नैक कैचर ने काफी देर तक बाइक की जांच की, लेकिन सांप का पता नहीं चल पाया। जब बाइक के एक्सल फिल्टर को खोला गया तो उसके अंदर एक जहरीला कोबरा मिला। कोबरा के मिलने पर मौके पर मौजूद लोगों में हलचल मच गई। कोबरा कैचर ने सावधानी पूर्वक कोबरा सांप को बाहर निकाला। इसके बाद सांप को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। वहीं विशेषज्ञों ने ऐसे मामले में प्रशिक्षित रेस्क्यू की सहायता लेने और वन्य जीवों को नुकसान न पहुंचाने की अपील की है। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले एक विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर भारतीय सेना के जवानों के लिए आयोजित किया गया। शिविर में जवानों ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम का उद्देश्य योग के प्रति जागरूकता और अभ्यास को बढ़ावा देना रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को देखते हुए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। सेना के जवानों ने शिविर में सक्रिय रूप से भाग लिया। वहीं ऋषिकेश में योग से जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। रुद्रप्रयाग के डीएम विशाल मिश्रा ने कहा है कि केदारनाथ यात्रा 22 अप्रैल को सुचारू रूप से शुरू हुई थी और अब तक 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इसमें शामिल हो चुके हैं। मानसून के आगमन के साथ ही बारिश का मौसम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए प्रशासन पूरी टीम के साथ लगातार निगरानी कर रहा है। कैमरों के जरिए ट्रैफिक और साथ ही लैंडस्लाइड जोन और केदारनाथ मंदिर पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं डीएम ने लोगों से यात्रा पर आने की अपील करते हुए जरूरी सावधानियां बरतने का आग्रह किया। धाम की यात्रा 22 अप्रैल से सुचारू रूप से संपन्न हो रही है और 12 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और मानसून भी अपनी दस्तक दे चुका है और धीरे धीरे जो बारिश की ड्यूरेशन है वो भी बढ़ने वाली है। ऐसी परिस्थिति में हम पूरी टीम के साथ पूरे ट्रैक रूट को, रोड्स को, लैंडस्लाइड जोन को, श्री केदारनाथ धाम को कैमरे के माध्यम से और जो हमारी टीम फिजिकली वहां मौजूद है उनके माध्यम से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं
और हम लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि आप आए, आपका स्वागत है, आप इस यात्रा का आनंद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश क्षेत्र में सोमवती अमावस्या के अवसर पर एसडीआरएफ ने विशेष सुरक्षा रेस्क्यू ड्यूटी का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कई घंटों और संवेदनशील स्थानों पर टीमें तैनात की गई। एसडीआरएफ, टीआरएफ, जल पुलिस और आपदा राहत दल की ओर से लगातार निगरानी रखी गई। टीमों ने श्रद्धालुओं को सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं गंगा नदी में पिछले दिनों लापता हुए व्यक्तियों की तलाश के लिए बड़े स्तर पर सर्च अभियान जारी है। शिवपुरी, चंद्रदेश्वर नगर और फूलपट्टी क्षेत्रों में एसडीआरएफ की ओर से गहन खोजबीन की गई। सभी लापता व्यक्तियों के परिजनों की मौजूदगी में टीम ने कई संभावित स्थानों पर सर्च अभियान चलाया। देहरादून के परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती का बयान सामने आया है। उन्होंने अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे को लेकर अनियमितता पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने कहा है कि इस मामले को लेकर कई अफवाहें भी सामने आ रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन लिया और एसआईटी का गठन किया है। स्वामी ने कहा कि बहुत जल्द इस पर फैसला आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर पर चर्चा होनी चाहिए और सवाल भी उठने चाहिए, लेकिन ये चर्चा अफवाहों को नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के लिए बहुत सारी चंदे को लेकर, चढ़ावे को लेकर अफवाहें आई हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है तुरंत ही त्वरित एक्शन लेकर उत्तर प्रदेश के बड़े ही कर्मठ कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत ही एसआईटी की जांच बैठा दी है और बहुत शीघ्र ही निर्णय आएगा। मुझे एक बात कहनी है, श्री राम मंदिर आस्था का विषय है, अफवाहों का नहीं। अयोध्या हमारी सांस्कृतिक चेतना और करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का धाम है। श्री राम मंदिर सदियों की तपस्या का परिणाम है और कितने बलिदान हुए हैं, कितना अटूट विश्वास है और फिर संवैधानिक प्रक्रिया की भी गौरवपूर्ण परिणति इसमें जुड़ी हुई है। इसलिए अयोध्या और श्री राम मंदिर से जुड़े किसी भी विषय पर चर्चा अवश्य हो, प्रश्न भी उठें, पारदर्शिता भी हो, परंतु चर्चा तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, अफवाहों पर नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऋषिकेश में चीला बैराज मार्ग पर दो वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद एक वाहन का चालक घबरा गया और चीला नदी में कूद गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत नदी में छलांग लगाकर चालक को सुरक्षित किनारे पर लाकर बचा लिया। चालक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार दिया गया और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। हादसे के कारण बैराज मार्ग पर कुछ देर के लिए आवागमन भी बाधित रहा। वहीं हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक से पूछताछ की और अब जांच में जुट गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर में भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच नेपाल भारत सीमा सर्वेक्षण को लेकर दूसरी एफएसटी बैठक आयोजित की गई। नेपाल के जिला मजिस्ट्रेट हीरालाल ने बताया कि यह बैठक सीमा पर पिलर की मरम्मत कार्य को लेकर हुई। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल की तरफ से 5 जिलों के अधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में पिलर के रखरखाव और निर्माण कार्य की संयुक्त समीक्षा की गई। वहीं उधम सिंह नगर के जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि दूसरी एफएसटी की बैठक महेंद्र नगर कंचनपुर में हुई। उन्होंने कहा कि इसमें दोनों देशों के कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। वहीं बैठक में क्षतिग्रस्त पिलरों की मरम्मत और नो मैंस लैंड पर कब्जों की पहचान को लेकर भी चर्चा हुई। हमारा ये नेपाल भारत तरफ के 5 जिले और नेपाल तरफ के 5 जिले बॉर्डर का ये काउंटर पार्ट मीटिंग संपन्न हुआ। ये काउंटर पार्ट मीटिंग में मूलतः विशेषतः ये सीमा के बॉर्डर में जो पिलर का मरम्मत कार्य हो रहा है, पिलर का मरम्मत मेंटेनेंस दोनों पक्ष मिलकर नेपाल और भारत सरकार के पॉलिसी नीति मुताबिक पिलर का मरम्मत कार्य जो टीओआर में हमारा दे रहे हैं वो मरम्मत कार्य के काम के समीक्षा के मीटिंग है। मरम्मत कार्य आगे भी चलते हैं।
हमारी सेकंड जो FST मीटिंग यहाँ पे रही, ये कंचनपुर महेंद्र नगर में संपादित की गई। इसमें 5 जिले यूपी और उत्तराखंड के यहाँ पे मौजूद थे और नेपाल से भी 5 जिले यहाँ पे मौजूद थे और SSB की टीम यहाँ पे पुलिस SPs और फॉरेस्ट के ऑफिसर्स और सर्वे टीम्स यहाँ मौजूद थी और काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी डिस्कशंस हुए। काफी पिलर्स जो हमारे डिमार्केट हो गए उन पे एग्रीमेंट करके पूरा फाइनलाइजेशन उनका किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के पास था। रामदेव ने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ काम करने वाला व्यक्ति बताया। बाबा रामदेव ने कहा कि मोदी के लिए राजनीति स्वार्थ का साधन नहीं है, उनके लिए राष्ट्र, धर्म, राष्ट्रहित और राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। वहीं बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च रैंकिंग है और देश उन्हें लंबे समय तक याद रखेगा। अभी तक जवाहरलाल नेहरू जी का सबसे बड़ा कालखंड रहा प्रधानमंत्री के रूप में। उनको भी बीट करते हुए देश में उनसे भी लंबे कालखंड तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करने वाले और एक विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जो अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे हैं और जिनमें लगभग 150 करोड़ भारतीय अपने सपनों की पूर्ति देखते हैं और शताधिक ऐसी उन्होंने योजनाएं बनाई राष्ट्र निर्माण के लिए, ऐसी नीतियां, ऐसा नेतृत्व और एक हिमालय जैसा व्यक्तित्व देश के सामने है मोदी जी के रूप में। हम तो उनको एक राष्ट्र ऋषि के रूप में गौरवान्वित देखते हैं और पूरे वर्ल्ड के लीडर्स में जिनकी टॉप रैंकिंग है और जहां भी जाते हैं वहां योग का, आयुर्वेद का, सनातन धर्म का और भारत का झंडा ऊंचा करके आते हैं। आज पूरी दुनिया के 150 से अधिक देशों में जिनके नेतृत्व में भारत को सम्मान मिला है, हम गौरवान्वित हैं। ऐसे हिमालय जैसा जिनका व्यक्तित्व है और जिनका एक उदात्त चरित्र है, ऐसे प्रधानमंत्री जी को कृतज्ञता पूर्वक हृदय से हम प्रणाम करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून के बैरागीवाला गांव में भाजपा कार्यकर्ता की मौत के बाद जल विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामले के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। गांव से इस घटना के दृश्य सामने आए हैं। इस बीच मृतक भाजपा नेता विनोद के भाई राजेश ने भी बयान दिया है। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर स्थिति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विवाद से जुड़े घटनाक्रम के बाद माहौल संवेदनशील बना हुआ है। वहीं मामले को लेकर आगे की स्थिति पर पुलिस नजर बनाए हुए है। बस फिलहाल तो शांति है गांव के अंदर। बाकी जो हुआ है उसकी पूर्ति तो हो नहीं सकती, समझे नहीं। जो लड़का का साथ ऐसा हुआ और लड़का गुजरा तो लड़का बहुत अच्छा था, हमारे साथ कोई था लड़का। अच्छा। बाकी देखो ये होनी भी क्या करेगी बस। बाकी फिलहाल तो माहौल सही है जी गाँव में। अच्छा, अब दुकान खोल ली, कितने दिन से बंद रखी थी? दुकान तो परसों से बंद थी जी। अच्छा, और आज खोली है? आज ही खोली है। सुबह कहने लगे लोग, बात कहने लगे। हमारे पूर्व प्रधान है मान सिंह जी बोला कि दुकान खोल लो, काम तो करने पड़ेंगे। हाँ सुबह खोल ली जी। खुली था? हाँ अभी खोल ली 8 बजे। 4 दिन से बंद थी। तो कैसा माहौल? माहौल तो बहुत ही खराब है। था फिर अब तो सही है। तो माहौल तो सही है जी। पुलिस तो खड़ी है, अब भी जगह जगह खड़ी है। पुलिस भी है, लेडीज पुलिस भी है, सब है। सर प्रशासन से हमारी बातचीत हो रखी है। प्रशासन ने हमें आश्वासन कर दे रखा है जो जो हमारी मांगे थी उसके लिए शासन और प्रशासन दोनों ने हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि आपकी हर मांग पूरी होगी। लेकिन सर मेरी एक इच्छा है, मेरे फादर और मेरे जो पापा जी हैं और जो मेरे बड़े भाई साहब थे जो एक्सपायर हो गए, उन्होंने पार्टी के लिए 30-40 साल दिए। मेरे पापा को भी 40-45 साल हो गए जो पार्टी के लिए काम करते हैं। मेरे भाई साहब को भी कम से कम 22 साल हो गए जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लंबा कार्यकाल है। तो मैं यही चाहूँगा, उनके साथ जो ये दुर्घटना हुई है बहुत बुरे वक्त में हुई है, क्योंकि इस समय बच्चों का बेस बनना था। बच्चों को बाप की ज़रूरत थी, उसकी कमी तो शायद कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन मेरी पार्टी से गुजारिश है कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए पार्टी स्तर से आर्थिक मदद भी की जाए और शैक्षणिक स्तर से भी इनका किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा जाए।
अपने देशवासियों से, अपने उत्तराखंड के वासियों से, अपने ग्रामवासियों से एक अपील करना चाहता हूं। किसी भी अफवाहों पर कोई भी ग्रामवासी, हिंदू या मुस्लिम, ध्यान न दे, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी जब से कल से हमारे विनोद भाई का अंतिम संस्कार हुआ है, कुछ संगठन है जो गलत को गलत कहने में डरते हैं। मैंने अभी जितने भी संगठनों की मैं सोशल मीडिया पे पोस्टें देख रहा हूँ, किसी ने भी ये बात नहीं की है कि किसी परिवार ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है, उस परिवार को सजा मिलनी चाहिए। हम उसके साथ खड़े हैं। एक संगठन, मुस्लिम संगठन सामने नहीं आया, लेकिन ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ताकि दोबारा दंगा फसाद गांव में हो। मेरा सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, देश के, अपने उत्तराखंड के निवासियों से, अपने सभी संगठनों से निवेदन है कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरसात के मौसम की शुरुआत से पहले ही जलीय जीव आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख करने लगे हैं। लक्सर वन रेंज की टीम ने 2 अलग अलग स्थानों से मगरमच्छों का सफल रेस्क्यू किया है। पहला मगरमच्छ नियामतपुर गांव में श्रवण कुमार के खेत में और दूसरा खेड़ी कला गांव में कृष्ण शर्मा के घर में घुस गया था। सूचना मिलते ही वन विभाग की क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची और दोनों मगरमच्छों को सुरक्षित पकड़कर प्राकृतिक आवास पे छोड़ दिया गया। रेस्क्यू अभियान के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी देखी गई। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित ऑडियो प्रकरण को लेकर देहरादून पुलिस ने भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और संबंधित तथ्यों की पड़ताल कर रही है। वहीं इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। पूर्व विधायक के परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना पूर्व सूचना के उनको हिरासत में लेना ठीक नहीं है, ये कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। विकासनगर के सहसपुरा क्षेत्र स्थित बुढ़ी गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सगे भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। सूचना पर देहरादून पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 1 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त रुख सामने आया है। विकासनगर में हुए विनोद कश्यप हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देवभूमि में अपराध और कानून तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वामी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद। देवभूमि की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा।